थोड़ा सा आवाज़ आ रही है। नहीं वो तो उसकी आ रही है। अच्छा अच्छा अंदर बंद कर इसको देखो यार। ये मैं रखना है। उसकी वजह से नहीं आ रहा, उसकी वजह से नहीं आ रही है। वो वॉल्यूम फुल है ना, अच्छा अच्छा इसकी वजह से। माइक खोलो, उनका माइक खुला है। ये इधर दे दिए। हरि शुक्लां ब्रह्मविद्या परमहंस्य वेदां तत्धारणि
हस्ते पाटक मालिका विरदते पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदा शारदा शारदा शारदां भोज वदना वदना मुझे सर्वदा सर्वदा स्माकं सन्निधि सन्निधि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहं तीर्थापदं शिवगिरं चिनुतं शरण्यं भृत्याद्यं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सललितं कंठे च मुक्तावली गोपत्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्न स्फुरत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्राणे दृष्टि शतां दर्शने तु भवस्तनूनां ननाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहे काङ्क्षे गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं कारी निरन्तर विभूषितवानुभावं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी भूपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितवरधामं शरणशैलावदेहं धनुजवनप्रसादं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगल
अखिल अनंत अनामय अज अविनाशी। जय जय अखिल अनंत अनामय अज अविनाशी। जय राधा रमण गोप गोलोक निवासी। जय मथुराधीश वासुदेव जय देवकी नंदन। जय नंदन दुष्ट निकंदन जनमन रंजन। जय वृंदावन चंद्र जय जय ब्रजवनितन हृदय धन। जय रस में गाऊं अब शरीर में रमय मन। जय रस में गाऊं शरीर जय रस में। बोले रामकृष्ण भगवान की, बोले सरस्वती मैया की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, वीर बजरंग बली की, पवन सुत हनुमान की, कृष्ण बलदेव की, यमुना महारानी की, गंगा मैया की, नैमी क्षेत्र की, 88,000 ऋषियों की, दधीच महाराज की, ललिता मैया की, भक्त और भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आए बड़ी श्रद्धा शुद्ध वास्तु का पावन नाम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, नैमी क्षेत्र की, पूर्ण जय श्री गुरुदेव भगवान की। आदिशक्ति परम भक्ति माँ श्रुति के चरणों में बार बार वंदन। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर जिनकी लीलाओं में हम आप सभी निरंतर श्रवण करते आ रहे हैं, ऐसे भगवान श्याम सुंदर को बारंबार प्रणाम। उपस्थित श्रोता बंधु मंडली मातृशक्ति, कल के कथा प्रसंग में भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए नारद जी प्रयासरत हैं। संत सहाय दुख पर हित लागी। संत अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे को दुखी देखता है और उसके दुख को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। तो नारद जी अपने लिए नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य इनके लिए निरंतर भ्रमण करते करते सनकादिक ऋषियों से सत्संग हुआ। मां भागीरथी के पावन तट पर हरिद्वार में सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ हुआ और कथा का ये प्रभाव हुआ। हमने कल बताया था कि भक्ति सुतौ तौ और तरुण गृहीत्वा प्रेम ही करूपा सा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर बदंती। वृंदावन से चल करके और हरिद्वार तक पैदल चलते चलते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे यही कीर्तन करते हुए वहां पहुंच गए। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से बताया है, सकल भुवन मध्य निर्धनात्ते धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्त रेखा। भले व्यक्ति निर्धन हो, दोनों समय का भोजन न जुटा पाता हो, लेकिन फिर भी कहते हैं वो धन्य है प्राणी कौन? निवसति हृदय शाम श्री हरे भक्त रेखा। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है, भगवान के प्रति जिनके अंदर श्रद्धा है, निष्ठा है, वो व्यक्ति धनवान है। आपके पास धन कितना भी हो, परिवार कितना भी हो, अगर भक्ति नहीं है, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दो चीजें दुर्लभ है। तो आज सनकादिक ऋषि बता रहे हैं कि भक्ति क्या है। भक्त सूत्रोपनद्धा। भक्ति एक सूत्र है, डोर है। अगर व्यक्ति भक्ति रूपी सूत्र को पकड़ लेता है तो उसके सारे भवसागर से पार हो जाते। नारद जी ने एक प्रश्न किया है कि के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम और सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। ये जो सप्ताह यज्ञ है, भागवत की जो कथा है, इस कथा को सुन करके के विशुद्धन, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो विशुद्ध हो जाते हैं, पापों से रहित हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई है।
कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला कामिना लेकिन सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंति थे। कलो ये कलयुग की विशेषता है। कितना बड़ा पापी हो, सत्य से हीन है, माता पिता को कष्ट देने वाला है, भगवान की तो श्रद्धा भी नहीं है, लेकिन अगर भगवान की कथा सुन लेता है, भागवत की कथा सुन लेता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यहां तक कि बताया है कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये सठा हठेन नित्यम पाप। जो मूर्ख लोग हठ पूर्वक, आप मना करो भैया ऐसा मत करो, बोले हम यही करेंगे, देखें हमारा क्या बिगड़ा जाता है। ये तुम बैठ करके घंटी बजाओ, ये चंदन थोपो मारते, मन देखिए क्या होता है। यानी इस प्रकार के जो प्राणी हैं भागवत की कथा के द्वारा वो भी पवित्र हो जाते हैं। एक उदाहरण दिया है, तुंगभद्रा नाम की नदी है और उसके तट पर एक बड़ा सुंदर नगर है और इस नगर में चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निवास करते हैं। और इसी नगर में एक ब्राह्मण रहता है, आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, सभी पुराणों शास्त्रों का जानने वाला बड़ा ही प्रकांड पंडित। समाज में बड़ा सम्मान है, आदर है उसका। और तत्प्रिया धुंधली स्मृता, आत्मदेव की जो पत्नी है उसका नाम है धुंधली। ये आत्मदेव से बिल्कुल विपरीत। स्वावाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा। आत्मदेव की बात तो कभी मानती नहीं, हमेशा उनकी बात का खंडन किया करते हैं। सुंदर है, शुक्लोद्भवा, सुंदर कुल में जन्म भी हुआ है। रूप चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितना अच्छा कुल हो, ऊंचे कुल का जन्मिया और करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु नींद सो। कुल बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन आचरण से भ्रष्ट है। क्या रावण का कोई कुल कमजोर था क्या? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे बहुभाती, लेकिन कर्म से ही तो गिर गया। हमारा रूप अच्छा न हो कोई बात नहीं, कपड़े सुंदर न हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी क्रिया शुद्ध होनी चाहिए। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार जो है ये शुद्ध होना चाहिए। बोले साहब तुम हमको नहीं जानते हो, बटेश्वर के वाजपेयी हैं, लेकिन शाम के यहाँ जो है झूमत भय घर पहुंचत तो बटेश्वर वाजपेयी बैठ क्या होता है? आचरण शुद्ध हो। बताओ शबरी कौन बड़ी कुलियां थी? शबरी कब थी बड़ी रूपवती, सुदामा कहाँ धनवान रहे, गज गीध ने कौन सा वेद पढ़ा? बताओ। लेकिन इनका भाव शुद्ध था, अंतःकरण पवित्र था, तो भगवान ने इन पे कृपा की नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, आत्मदेव बेचारे बहुत दुखी रहते थे। एक तो पत्नी अनुकूल नहीं और दूसरी बात इनके कोई संतान नहीं थी। अपुत्र से गतिर नास्ते, पुत्र नहीं होता है, सद्गति नहीं मिलती। पुन्नान नरके त्रायते सा पुत्र,
पुत्र उसी को कहा जाता है जो पुम नाम के नर्क से अपने पितरों को ताड़ा दिलाते हैं। आत्मदेव बहुत परेशान हो। एकदा साधु जो दुखा गृहम त्यक्त्वा वनम गता, बहुत परेशान हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करें। गृहम त्यक्त्वा वनम गता, अपने घर को छोड़ करके वन में आ गए। मध्याह्न का समय है, प्यास लगी है, जल पीने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। एक सरोवर दिखाई पड़ा, ये सरोवर पर जाकर के जल पीते और मन में आया बस इसी में कूद करके आत्महत्या कर ले। छलांग लगाने जा रहे थे, एक सन्यासी महात्मा आ गए। बोले कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ऐ ब्राह्मण देवता, ये बताओ आप इतने दुखी क्यों हो? ये आत्महत्या करने क्यों जा रहे हैं? ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, दुर्लभो मानुषो देहो, और इतनी जल्दी इसको नष्ट करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो? आत्मदेव रोने लगे, महाराज मैं क्या बताऊं, पता नहीं किस हमारे जन्म के पाप उदय हुए हैं। एक तो हमारी पत्नी अनुकूल नहीं, और दूसरी बात हमारे कोई संतान भी नहीं। शास्त्रों में जैसा वर्णन आया है हमने वो भी किया कि पालते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे। अगर संतान नहीं है और आप गौ पालो और गौ के द्वारा बछड़े का जन्म हो जाए तो बंधत्व दोष समाप्त हो जाता है। तो आत्मदेव जी कहते हैं हमने ये भी किया, गौ भी पाली, आज तक वो पाली। यो मयो रोपितो वृक्षा सोपि बंधत्वमाश्रय। हर व्यक्ति को एक फलदार वृक्ष लगाना चाहिए, बहुत बड़ा पुण्य होता है। आत्मदेव कहते हैं हमने वो भी किया, लेकिन आज तक फल की बात छोड़ दो, उसमें फूल तक नहीं आया। आज दुखी होकर के प्राणम त्यक्त विहागता, मैं प्राण त्यागने के लिए आया हूं। संत दयालु थे, आत्मदेव के ललाट को देखा और बोले आत्मदेव हमने तुम्हारे भाग्य को पढ़ लिया। सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नहीं बिच 7 जन्म तक। आज दुनिया पुत्र के लिए परेशान है। कई लड़कियां हो गई, बेटा नहीं हुआ, परेशान है। विद्वानों के पास जा रहे हैं, कोई अनुष्ठान बताओ, देवी देवताओं के पास जाके मत्था टेक रहे हैं कि बेटा हो जाए। तो खाली बेटा नहीं, बेटे के साथ में ये भी कहो जो बेटा हो सतोगुणी हो। एक चंद्रा तमोहंती नच तारा गणोमपि। चंद्रमा एक है, रात्रि के अंधकार को मिटा देता है, और नक्षत्र इतने। एक संतान हो, अच्छी हो, विद्वान हो, आपके कुल का नाम हो, और नालायक बेटा हुआ, कुपुत्रेण कुलम नष्टम। कुपुत्र से क्या होता है, कुल नष्ट हो जाता है। विश्वश्रवा का कितना बड़ा परिवार है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण। लेकिन क्या हुआ है, मंदोदरी कहती है राम में विमुख हाल तुम्हारा। हाल
धान को गुण रोबन हारा। महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। बताओ इन 100 पुत्रों से इनको कोई सुख मिला? बेटा के बजाय भले कन्या हो, लेकिन सतोगुणी है, भगवान के प्रति उसकी निष्ठा है, आस्था है, उससे भी दान। आत्मदेव से संत ने कहा तुम्हारे भाग्य में संतान है ही नहीं, लौट गए चरणों में। आप हो उदार मुनिराज जी दया के सिंधु, सेवक के देख दुख दुरित पसीजे। असरण शरण पड़ा हूं तब चरणों में, मुझ हत भाग्य को शरण निज लीजिए। विमलेश मांगता दया की इतनी ही भीख, दया सिंधु मुझ पे दया की दृष्टि कीजिए। अरे अंधकार पूरित भवन में प्रदीप तुल्य, परम प्रकाशवान पुत्र मुझे दीजिए। आप कृपा करो, एक संतान चाहिए। संत भगवान को दया आ गई। फलम एकम स दत्तवान, एक फल उठाया और दे दिया। ये फल क्या है? सत्संग ही फल है। ये तुंगभद्रा नदी क्या है? ये मानव देह। तुंग माने ऊंचा, भद्र माने कल्याण करने वाले। और इसी में आत्मदेव का चारों वर्ण इसी में है कि नहीं? ब्राह्मणों से मुखमा सिद्धाहु राजन्याकृता उरु तथा वेश्या पदव्यांग शूद्रो अजायत, चारों वर्ण है। और ये आत्मा ही आत्मदेव है। ये धुंधली क्या है? बुद्धि। बुद्धि भी 2 प्रकार की, एक शतोगुणी और एक तमोगुणी। धुंध माने अंधकार, अंधकार में ही बुद्धि। ये सत्संग रूपी फल दिया जाता है, और अगर इसको बुद्धि रूपी धुंधली ने ग्रहण किया तो कल्याण हो जाए। लेकिन हमारी बुद्धि उधर जाती नहीं। कथा सुनने जाते हैं, खूब सुनते हैं, बड़ा सर हिलाते, बड़ा आनंद लेते हैं। 3 बातें हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। सुनो और विचार करो, इसके बाद में उसको आचरण में लाओ। हम लोग बाहर जाते मिलते हैं, लोग बोले पंडित जी हमको बहुत दिन हो गए कथा सुन। पता एक आधी कथा नहीं, जाने कितनी कथाएं सुनी, लेकिन हमारा आचरण ज्यों का त्यों। वो काम करो, क्रोध लोभ मोह आज भी नहीं गया। कथाएं हमने बहुत सुनी। तो खाली कथा मनोरंजन के लिए आज हो रही है। ये मनोरंजन के लिए कथा नहीं, ज्ञान। ये वही भागवत है जिस कथा को सुन करके महाराज परीक्षित जी ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। आगे कथा आएगी, धुंधकारी इसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। और आज हम मनोरंजन करके जो है और उसी में आनंद ले लेते हैं। बोले साहब बहुत बढ़िया कथा, बड़ा आनंद आया, फिर इतना बढ़िया नृत्य होता था कथा में, तो बस उसी का आनंद लिया, कथा तो पल्ले पड़ी नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, उतना मत सुनो जितना सुन सकते हो, उतना सुनो जितना मनन कर सकते हो, उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, उतना खाओ जितना हजम कर सकते हो, उतना मत बोलो जितना बोल सकते हो। बोलने के लिए तो बहुत बात। हम लोगों को जब बाहर जाते तो लोग क्या कहते हैं? वक्ता। और वक्ता 2 ही होते हैं, या तो सिद्धि पागल, वो भी वक्ता रहता है, हम लोग भी बकते रहते हैं। अगर हमारा आचरण शुद्ध नहीं, क्रिया शुद्ध नहीं, तो बकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आज संत के चरणों में गिर गए,
आत्मदेव कहते हैं महाराज मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी दया होगी तो हमारा परिवार हो जाएगा। ले जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना, और अगर तुम्हारी पत्नी ने इस फल को ग्रहण किया तो निश्चित है बेटा होगा। आत्मदेव सरल स्वभाव के हैं, फल लेके आए, पत्नी को बुलाया, फल दे दिया। और हमने बताया वो आत्मदेव की बात कभी नहीं मानती थी। एक थोड़ा पंखा कर इधर हो तो थोड़ा लगा दो। तो क्या हुआ, उसने फल उठाया अलमारी में रख दिया। आत्मदेव ने पूछा तुमने फल ग्रहण कर लिया? वो झूठ बोल गई, मैं खा लिया। लेकिन चिंता रहती है फल तो हमने खाया नहीं तो बेटा हम कहां से नहीं, चिंतित रहती। एक दिन उसकी एक पड़ोसी आ गई, पूछने लगी बहन क्या बात है, आजकल तुम बहुत दुबली हो रही, तो रोने लगी। अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षे, ये हमारे पति देव ने एक फल ला के दिया, जाने कहां से ले आए, काहे का फल है, और कहते हैं इसको ग्रहण करो संतान होगी। तो उसने समझाया कि संतान के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, हरिवंश पुराण सुनते हैं, संतान गोपाल मंत्र का जप कराते हैं, नाना प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, और आपको केवल फल ही तो ग्रहण करना है, अच्छी बात है। तो उनकी बात का भी खंडन कर दिया। बोली फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भणोत्तर वृद्धिता, जब हम फल खाएंगे तो उसके प्रभाव से हमारे उदर में संतान होगी, और जब संतान उदर में होगी तो गर्भणोत्तर वृद्धिता, हमारा पेट बड़ा हो जाएगा, और जब पेट बड़ा हो जाएगा तो स्वल्पभक्षम, थोड़ा कहीं एक दो रोटी खा लेंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। गृह कारण कथम भवे, इतना काम करना होता कौन करेगा। कहा उसकी चिंता छोड़ो, कोई दासी रख ली जाएगी, मान लिया। तिर्यक दो गर्भत्तदा में मरणम भवेत, बच्चा जन्म लेते समय अगर कहीं पेट में तिरछा हो गया तो दादा में मरणम भवेत, मैं मर जाऊंगा। नाना प्रकार के कुतर्क कर रही है। ये सत्संग रूपी जो फल है इसमें कुतर्क की गुंजाइश नहीं। आज कुतर्क करने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन उसको ग्रहण करने वाले जो हैं ये बहुत कम लोग हैं। धुंधली कहती है मान लो ठीक है हमने फल ग्रहण किया, और जब बेटा होगा तो घर का काम करने के लिए हमारी नंदे बुलाई जाएंगी, और हमारी नंदे सब नंबर 1 की चोर। जब हमारे बेटा होगा हम तो सूतिका गृह में बैठ जाएंगे, वो सब घर का सामान ढो ले जाएंगे। अरे कहा उनको नहीं बुलाया जाएगा, हम देखभाल करेंगे, ये भी मान लिया। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, उसके लालन पालन में बड़ी मुसीबत। अब हमको नींद लगी है, अब वो रो रहा है कि हमको भूख लगी, नींद में बाधा। हम भोजन कर रहे हैं, वो ऊपर शौच कर रहा है, लवशंका कर रहा है। ठंड के कारण बाहर सल निकालने की इच्छा नहीं पड़ रही, और बिस्तर पे पेशाब किए पड़ा है। इस प्रकार से कुतर्क करती रही, फल नहीं खाया। एक दिन उसकी बहन आ गई, पूछा क्या बात इतनी दुबली क्यों हो रही, तो सारी बहन को बता। कितने दिन हुए फल लाए, कहा 3 महीना हो गए। कहा एक काम करो तुम ये फल गाय को खिला दो, और 3 महीने का बच्चा हमारे उदर में है, जब उसका जन्म होगा तो हम तुम्हारे यहां भिजवा देंगे। लेकिन दुष्ट लोग चतुर भी तो बहुत होते हैं। कहा तुम बच्चा अपना भेजोगी, हम कहेंगे हमारे हुआ, कोई मानेगा इसको। बोली तावत कालम सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम, जब तक बालक मिल न जाए गर्भवती होने का नाटक करो। भले हमारा मन पूजा में नहीं लगता है, कथा में नहीं लगता है, मन अच्छे कार्य में तो कभी लगेगा ही नहीं, खुराफात की ओर भागता है।
लेकिन आवश्यकता है मन को लगाने की। चेता खल्लुष से बंधाए मुक्तये चात्मनो गतिम। ये बंधन और मोक्ष का कारण मन ही तो है। मन एवं मनुष्याणाम कालम बंध मोक्षयो। जब हमारा मन परमात्मा से जुड़ जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, और यही मन जब संसार से जुड़ जाता है बंधन में बन जाता है। कहा है जननी जनक बंधु सुत धारा। जीव की ममता जुड़ी। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सोहर परिवारा। भगवान कहते हैं सब कहे ममता ताग बटोरी, अब मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये ममता रूपी सूत्र जो फैला है इसको समेट करके इसकी डोरी बनाओ, रस्सी बनाओ, और एक सिरा मेरे चरण से बांध दो और एक जो है अपने मन से। चुंबक जो है उसमें वो आकर्षण है, जहां लोहा सामने आया कि वो खींच लेता है, और लोहे को पाइप में बांध दिया जाए इसके बाद चुंबक दिखाया जाए। ये संसार एक प्रकार का चुंबक है, लेकिन जब हमारा मन परमात्मा के चरणों से बंधा होगा तो ये संसार का प्रभाव हमारे आपके मन पर नहीं पड़ेगा। बंधन और मोक्ष का कारण ये मन ही है, और इसी मन को एकाग्र करने के लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं, और ये मन हमारा शांत होने वाला नहीं। संत कबीरदास जी ने कहा है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बोलो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन। आदत बुरी संभाल आदत बुरी संभाल लो
को मोड़ दो, मन की लहर को मोड़ दो, हो गया भजन। मन की लहर को मोड़ दो, हो गया भजन। आदत पूरी कहने में तो बहुत सरल लगता है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, लेकिन क्या मन की तरंग इतनी जल्दी मिट जाएगी? पानी बह रहा है और कह दिया जाए पानी को बांधो, उठा के फावड़ा मिट्टी डाल दोगे पानी बंध जाएगा, लेकिन पानी में जो लहरें उठ रही कहा जाए इनको बांधो। तो जिस तरह लहरों को बांधना कठिन, उसी तरह इतनी आसानी से मन बंधने वाला नहीं। प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहोगे प्रभु की कृपा हो जाएगी, तो बन जाएगा प्रभु की चरणों से। और दुनिया के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी ये प्रयास नहीं किया कि हमारा मन जो है परमात्मा के चरणों से बंध जाए। और यही कहा है जब प्रयास किया नहीं तो बंधेगा कहां से परमात्मा की चरण? कहने का तात्पर्य यह है, उसकी बहन कहती है तावत कालम सगर्भेव, जब तक बेटा मिल न जाए गर्भवती होने का नाटक करो। नहीं मन लगता है मत लगे, आओ मंदिर में बैठ के एक लोटा जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, थोड़ी देर वहां आंखें बंद करके बैठो। आज मन नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, लेकिन जब निरंतर करते रहोगे तो करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजा। मन नहीं लगता है ये कह के हम टाल देते हैं, लेकिन प्रयास करते कभी न कभी तो प्रभु कृपा करेंगे। धुंधली की बहन बता के चली गई इधर, धुंधली ने वही नाटक शुरू कर दिया, पुराने कपड़ा उठा के पेट में बांधती जा रही। आत्मदेव देखते हैं कि मेरी पत्नी गर्भवती है, बच्चा है पेट में। समय आने पर धुंधली की बहन के यहां बेटा हुआ। रात में अपने पति को बुलाया कि जाओ मेरी बहन को दे आओ। रात में बेटा लेके आया, धुंधली को दे दिया, जो पैसा मिला वो लेके चला गया। प्रातःकाल आत्मदेव को सूचना दी गई बेटे का जन्म हुआ है। सारा जीवन बीत गया, एक कन्या तक नहीं हुई, और बुढ़ापा में बेटे का जन्म सुन करके आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुआ। खूब दान दक्षिणा बांट में उत्सव मनाया जा रहा है, बड़ा हर्ष है। और जिस गऊ को फल दिया गया था, संत का आशीर्वाद तो कभी खराब जाता नहीं, गलत होता नहीं। संत के आशीर्वाद से गऊ गर्भवती हुई, उसके द्वारा बेटा हुआ। सारा शरीर मनुष्य की तरह। और गोकर्णम सुतम दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चाकरो, उसके कान गऊ की तरह देखकर उसका नाम ही गोकर्ण रख दिया है। धुंधली ने कहा ये मेरा बेटा है तो इसका नाम धुंधकारी रहेगा, हम मर भी जाएंगे तो इसके नाम के साथ में आधा नाम तो हमारा जुड़े रहेगा। अब दोनों बालकों का पालन पोषण हो रहा है। भोजन की व्यवस्था एक जैसी, रहने की व्यवस्था एक जैसी, शिक्षा की व्यवस्था एक जैसी, लेकिन दोनों के विचारों में बड़ी भिन्नता है। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। आपने कितने बच्चों को शिक्षा दी होगी? कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो बहुत बड़ा अधिकारी बन गया होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बेचारे वो घासे खोदने वाले रहे, पढ़ते खूब रहे। भाई सबकी बुद्धि एक जैसी तो है नहीं। दो फूल साथ फूले
किस्मत जुदा जुदा